अब 11th में मास प्रमोशन मिल गया तुम लोगों को बराबर, तो 12th में आ गए हो। स्टैंडर्ड 12th में आज पहला सब्जेक्ट अपना स्टेट का ले रहे हैं, सब्जेक्ट स्टेट है और चैप्टर नंबर 2 ले रहा हूँ मैं, पार्ट 1 का, पार्ट 1 चैप्टर नंबर 2। चैप्टर का नाम है सुरेखीय सहसंबंध। इसमें से 12 मार्क्स का बोर्ड में आता है, जिसमें 1 मार्क्स का MCQ आता है, 1 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन 1-1 मार्क्स वाला आता है, 2 मार्क्स 3 मार्क्स एंड 5 मार्क्स के सम आते हैं, सवाल होते हैं, मिलाकर 12 मार्क्स का आता है। तो ये सहसंबंध में सबसे पहले ये लेसन का बेसिक क्या है, बेसिक समझ लेते हैं। सहसंबंध अर्थात क्या, सहसंबंध किसे कहते हैं? तो उसका आंसर है किसी भी दो चलों के बीच प्रत्यक्ष या परोक्ष कारणों से एक साथ कमी वृद्धि हो तो उन दो चलों के बीच सहसंबंध है, ऐसा कहेंगे। सहसंबंध को हम R द्वारा दर्शाते हैं। सहसंबंध ज्ञात करने की कितनी पद्धतियाँ हैं और कौन कौन सी है, ये भी एक क्वेश्चन है। तो सहसंबंध ज्ञात करने के लिए यानी या R ज्ञात करने की 3 पद्धतियाँ होती है, मुख्य 3 पद्धतियाँ होती है। पहली पद्धति का नाम होता है विकिर्ण या प्रकीर्ण आरेख की विधि। दूसरी पद्धति होती है कार्ल पियर्सन के घूर्ण या तो आघूर्ण की विधि। तीसरी पद्धति होती है स्पीयरमैन के क्रमांक सहसंबंधांक की विधि। ठीक है, जिसमें से विकिर्ण आकृति की पद्धति बोर्ड में आती नहीं है, बाकी की पद्धतियाँ आती है। तो सहसंबंध होता क्या, उसको हम उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि यहाँ 2 चल लिए मैंने, विज्ञापन और बिक्री। तो विज्ञापन अगर हम 10,000 रुपये का करेंगे तो मान लो 1 लाख की बिक्री होती है। अगर हम विज्ञापन बढ़ा के 15,000 रुपये का करेंगे तो बिक्री में परिवर्तन आएगा, 1.5 लाख की बिक्री हो सकती है। अगर विज्ञापन और बढ़ा दें, हम 20,000 रुपये का करें तो 2 लाख की बिक्री हो सकती है। यानी इन दोनों चलों के बीच में क्या है, सहसंबंध है। उसी तरह से दूसरा उदाहरण लेते हैं बरसात। बरसात और अनाज का उत्पादन। बरसात जितना अच्छा होगा अनाज का उत्पादन उतना अच्छा होगा, यानी इन 2 चलों के बीच में भी सहसंबंध है। जैसे 50 सेंटीमीटर का अगर बरसात है तो 10,000 किलोग्राम का उत्पादन होगा। अगर बरसात बढ़ के अच्छा बरसात हो तो अच्छा उत्पादन होगा। अगर बरसात बहुत ज़्यादा हो जाए तो उत्पादन खराब भी हो सकता है। ठीक है, इसी तरह तीसरा उदाहरण लेते हैं पति का उम्र और पत्नी का उम्र। इन दोनों के बीच, इन 2 चल के बीच में भी सहसंबंध है। पति की उम्र के सामने पत्नी की उम्र हमेशा कम होती है। जैसे 35 वर्ष है तो सामने 30 वर्ष हो सकती है, 28 हो सकती है, कभी ज़्यादा नहीं होती है, बहुत कम ज़्यादा होती है। अगर 40 वर्ष पति की उम्र है तो पत्नी की उम्र हो सकती है 38 वर्ष हो या 35 वर्ष के आसपास हो। इसी तरह एक और उदाहरण लेते हैं, पिता की ऊंचाई और पुत्र की ऊंचाई। दोनों के बीच में क्या होता है, सहसंबंध होता है। पिता की ऊंचाई जिस तरह से होगी पुत्र की ऊंचाई उसी प्रकार से होगी। 178 सेंटीमीटर अगर है तो पुत्र की 177 होगी। पिता की अगर 160 है तो पुत्र की 162 या 160, ऐसा कुछ हो सकता है।